हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीजन 1 29 डेज चैलेंज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के डे नंबर 8 में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले OCM 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मार्केटिंग और विपणन। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज उसी का लास्ट चैप्टर है। और जो कल का दिन था भाई साहब, कल का दिन बहुत बेकार था। कल बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था कैसे भी करके। कल दोपहर मैंने टेस्ट किया था और रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव दिखा रहा था। रैपिड टेस्ट के बाद थोड़ी देर बाद एंटीजन टेस्ट भी किया जिसका रिपोर्ट आज सुबह 9 बजे आया था। आज सुबह यानी कि 8 तारीख को। और 7 तारीख का जो वीडियो हुआ था, जैसे ही मुझे पता चला कि रैपिड टेस्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा रहा है, थोड़ा सा टेंशन आना स्टार्ट हुआ था। टेंशन आना ये नहीं कि कैसे रिकवर होगा, कैसे कवर होगा, ये नहीं कि 29 डेज चैलेंज का क्या होगा। स्टूडेंट्स को कमिट कर चुका हूँ, 8 दिन हो गए, इतना फैंटास्टिक रिस्पांस मिल रहा था और अचानक से ये आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीज़न बंद हुआ तो बहुत परेशानी होगी, ये दिमाग में आ रहा था। तो कैसे भी करके मैनेज किया। कल रात का जो वीडियो वो लाइव आके थोड़ा सा मैनेज किया, लेकिन आज का वीडियो का टेंशन आ रहा था। लेकिन सुबह 9 बजे रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट में नेगेटिव था, सब एकदम कट टू कट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फुल ऑफ एनर्जी है। गोलियाँ वगैरह खा के बैक टू वर्क। आज लास्ट चैप्टर OCM का कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेंशन आ रहा था लेकिन अब एकदम फुल एंड फिट एंड फाइनल हो, एकदम कट टू कट हो। अब कोई भी नहीं रोक सकता 29 डेज चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की एग्ज़ाम थोड़ा सा एनर्जी से स्टार्ट करेंगे ताकि आपका भी माहौल बने और मूड हो जाए। सो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, द फादर ऑफ मैनेजमेंट, वन एंड ओनली मिस्टर हेनरी फेयोल। तेरा बाप And now, ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome the father of scientific management, Frederick Taylor. सारे के सारे लड़के आ चुके हैं, 12 बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं। आज की जो एग्ज़ाम में चैप्टर होने वाला है वो है OCM का लास्ट चैप्टर, जो कि आपको है 15 to 20 मार्क्स के लिए। जी हाँ, 15 to 20 मार्क्स के लिए सेकंड हाईएस्ट चैप्टर है, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स के लिए। तो उसकी प्रिपरेशन भी हम वैसे ही करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि आज मैं आपको अराउंड 20 या 15 के आसपास 15 क्वेश्चंस आज पूछूंगा। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में 101% आएंगे और उसके बाद OCM का सीज़न यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में एक जो पॉइंट है जो कि 25% सिलेबस रिडक्शन में रिड्यूस्ड हो गया है, वो है पॉइंट नंबर 8.4। जी हाँ, पॉइंट नंबर 8.4 टाइप्स ऑफ मार्केट्स, विपणनाचे प्रकार। ये जो पॉइंट है ये थोड़ा रिडक्शन हो गया है, तो ये पॉइंट मत कीजिए। जो रिमेनिंग पॉइंट्स है उसमें से कौन से एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्या नहीं, इससे रिलेटेड पूरा का पूरा डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीजन 1 चैंपियनशिप कंटिन्यू रहेगी, कोई भी इसे बंद नहीं कर सकता, जोरों शोरों से चालू रहेगी। जितना एफर्ट्स मैंने जितना एफर्ट्स मैंने OCM में लिए थे उससे दुगना एफर्ट हम इकोनॉमिक्स में लेने वाले और पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का टोटल जितने भी चैप्टर्स है कट टू कट पूरा कर देने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, विपणी ही संज्ञा ... आहे। विपणी ही संज्ञा ... आहे। The term market is derived from the ... word. The term market is derived from ... word. थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, लेकिन अच्छे से आंसर दीजिए। विपणी ही संज्ञा ... आहे। The term market is derived from the ... word. चैप्टर के कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर अप कर लेंगे हम। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। विपणी ही संज्ञा ... आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते। विपणीच्या ... संज्ञेमध्ये
वस्तू आणि सेवांच्या खरेदी विक्री यावर अधिक भर दिलेला आहे. विपणीच्या डॉट डॉट संज्ञेमध्ये वस्तू आणि सेवांच्या खरेदी विक्री यावर डॉट डॉट भर दिलेला आहे, यावर अधिक भर दिलेला आहे. इन द डॉट डॉट concept of markets, in the dot dot concepts of markets, emphasis is given on buying and selling of goods or services. विपणीच्या डॉट डॉट संज्ञेमध्ये वस्तू आणि सेवांच्या खरेदी विक्री यावर अधिक भर दिलेला आहे. मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप टोटल ग्रुप की लिमिट है वो एक्सीड हो चुके, कंप्लीट हो चुके. सो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ अस, सारे के सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहते हो, डाइजेस्ट के पीडीएफ वगैरह चाहते हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप वो ज्वाइन हो सकते हो, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप का वीडियो देख सकते हो. ठीक है, 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, किरकोळ बाजार हा असा बाजार आहे जिथे किरकोळ व्यापारी प्रत्यक्षपणे मालाची विक्री डॉट 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 यांना लहान प्रमाणात करतो. किरकोळ बाजार हा असा बाजार आहे की जिथे किरकोळ व्यापारी प्रत्यक्षपणे मालाची विक्री डॉट 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 यांना लहान प्रमाणात करतो. Retail market is the market where retailers sell goods directly to the dot 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 in small quantities. जब किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है तो वो कस्टमर तक आने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन होती है, जिसे मराठी में हम वितरण साखड़ी कहते हैं, वो स्टार्ट होती है प्रोडक्शन से. हाँ, प्रोडक्शन से उसके बाद आती है एजेंट. समटाइम्स एजेंट भी होते हैं. एजेंट के बाद कमीशन लेने वाले होते हैं. उसके बाद होलसेलर के पास आती है, होलसेलर के पास, उसके बाद आती है रिटेलर के पास, उसके बाद आती है कस्टमर. प्रोडक्शन, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर. उत्पादक, दलाल, घाऊक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी, ग्राहक. समटाइम्स ग्राहक घाऊक व्यापारी आणि किरकोळ व्यापारी या दोन्हीच्या मध्ये सुद्धा दलाल असतो, समटाइम्स नसतो, डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 4, डॉट डॉट हे असे ठिकाण आहे जिथे वस्तू किंवा सेवांची पैशाची किंवा पैशाच्या मूल्यांची मोबदल्यात देवाणघेवाणीचे व्यवहार होतात. डॉट डॉट हे असे ठिकाण आहे जिथे वस्तू किंवा सेवांची पैशांच्या किंवा पैशाच्या मूल्यांच्या मोबदल्यात देवाणघेवाणीचे व्यवहार होतात. Dot dot is the place where transactions of buying and selling of goods and services take place in exchange of money or money's worth. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस ज़्यादा है ऑब्जेक्टिव्स में, क्योंकि एक डेफिनेशन है. आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, पैसे के बदले में चीज़ या पैसे के बदले में अगर कोई सर्विस का ट्रांजैक्शन होता है डॉट डॉट हे असे ठिकाण आहे जिथे वस्तू किंवा सेवांची पैशाच्या किंवा पैशांच्या मूल्याच्या मोबदल्यात देवाणघेवाणीचे व्यवहार होतात. वस्तूच्या बदल्यात पैशाच्या बदल्यात वस्तूची किंवा वस्तूच्या बदल्यात सेवेची देवाणघेवाण होत असेल तर त्याला व्यवहार असे म्हणतात. करेक्ट ही डेफिनेशन, हम ये डेफिनेशन 11th स्टैंडर्ड में सीखे थे. अब आपको ये बताना है कि वो कहाँ पे होता है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. आप जो क्वेश्चन लेने वाले वो होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट. करेक्ट, तो अच्छे तरीके से आंसर दीजिए. ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. वस्तूची निर्मिती एका देशात आणि विक्री दुसऱ्या देशात असणाऱ्या बाजाराचे नाव काय. वस्तूची निर्मिती एका देशात आणि विक्री दुसऱ्या देशात असणाऱ्या बाजाराचे नाव काय. वस्तूची निर्मिती एका देशात आणि विक्री दुसऱ्या देशात असणाऱ्या बाजाराचे नाव काय.
द मार्केट फॉर कमोडिटीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्री. The market for the commodities which are produced in one country and sold in another country. Question number 5th. वस्तूंची निर्मिती एका देशात आणि विक्री दुसऱ्या देशात असणाऱ्या बाजाराचे नाव काय? वस्तूची निर्मिती एका देशात आणि विक्री दुसऱ्या देशात असणाऱ्या बाजाराचे नाव काय? ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलरली आ रहे हैं, एक भी दिन गैप नहीं कर रहे. डे नंबर 29 में उनका जिक्र वीडियो में ज़रूर करूँगा. मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास एक रिकॉर्ड डेट है जहाँ पे कौन कौन स्टूडेंट्स रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं, उनका रजिस्टर पर रजिस्टर कर रहा हूँ और उसके बाद बताने वाला हूँ कि वो कितने दिन था या कितने दिन नहीं था. तो ये अच्छा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. एखाद्या वस्तूला ऑब्लिक उत्पादनाला विशिष्ट नाव देणे. एखाद्या वस्तूला ऑब्लिक उत्पादनाला विशिष्ट नाव देणे. गिविंग ऑफ अ डिस्टिंक्ट नेम टू वन प्रोडक्ट. गिविंग ऑफ अ डिस्टिंक्ट नेम टू वन प्रोडक्ट. अगर आप आंसर देने के चक्कर में भूल गए तो बता दो. ऑलरेडी 6 क्वेश्चंस हो गए. ये लास्ट जो अभी था वो 6 था. आज 15 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ आपको. चैप्टर आपको 15 से 20 मार्क्स के लिए है, तो प्रिपरेशन भी वैसे ही करनी चाहिए. 15 से 20 मार्क किधर भी नहीं जाने चाहिए. एकदम इजी चैप्टर है. बस थोड़ा 2 से 3 दिन इस चैप्टर को दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा. जो इस चैप्टर का मेन पोर्शन था उन्होंने वही रिड्यूस कर दिया है, तो अब रिमेनिंग जो है वो कुछ भी नहीं है, चिल्लर है. आप आसानी से कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. असा बाजार की जिथे 2 विक्रेते एक जिन्सी किंवा भिन्न वस्तूची विक्री करतात. असा बाजार की जिथे 2 विक्रेते एक जिन्सी किंवा भिन्न वस्तूंची विक्री करतात. 2 sellers selling either a homogeneous or different product. 2 sellers selling either a homogeneous or a different product. एक जिन्सी वस्तू हा गिफेनचा विरोधाभासमध्ये आहे. आय थिंक अर्थशास्त्रामध्ये अपवादमध्ये आहे. 7 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए. 7 क्वेश्चंस. अगर आपके OCM के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सारे कवर हो गए 8 दिन में तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लिख लेना चाहते हो सारे चैप्टर्स के, 25% सिलेबस रिड्यूस होने के बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक है जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिंक मिल जाएगी, SP के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और OCM के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. अब होंगे ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स थोड़ा ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है? क्योंकि 1-2 ट्रू फॉल्स आपके बुक्स के बाहर के सिलेबस के, लेकिन आप आंसर दोगे, मुझे मेरे स्टूडेंट्स पे भरोसा है. तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 8. विपणी हा शब्द लॅटिन भाषेतील मार्केटस या शब्दापासून आलेला आहे. विपणी हा शब्द लॅटिन भाषेतील मार्केटस या शब्दापासून आलेला आहे. द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॅटिन वर्ड मार्केटस. द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॅटिन वर्ड मार्केटस. ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स. और एक वर्ड है जो दूसरे देश से हमने लिया है. इथॉस एक था, ईथॉस आई थिंक. अकाउंट्स का रिवीजन ऊपर के ऊपर करते रहिए 2 दिन में 3 दिन में.
अकाउंट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स। उसमें कुछ पॉइंट्स बताए थे और उसमें एक पॉइंट बताया था आपको ओवरलुकिंग। सो डे टू डे बेसिस पे ओवरलुक करते रहना चाहिए। 5 प्रॉब्लम 6 प्रॉब्लम ओवरलुक कैसे करते क्या नहीं, वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस है 12th कॉमर्स के स्टूडेंट से रिलेटेड, उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने अपने चैनल पे, इम्पोर्टेंट वीडियोस फॉर 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स, जहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, घाऊक बाजारपेठेत विक्रेत्यांना किरकोळ व्यापारी आणि खरेदीदारांना घाऊक व्यापारी असे म्हणतात। ट्रू फॉल्स? ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। घाऊक बाजारपेठेत विक्रेत्यांना किरकोळ व्यापारी आणि खरेदीदारांना घाऊक व्यापारी असे म्हणतात। कौन से मार्केट में डिस्कशन चालू है? घाऊक बाजारपेठेत विक्रेत्यांना किरकोळ व्यापारी आणि खरेदीदारांना घाऊक व्यापारी असे म्हणतात। इन होलसेल मार्केट सेलर्स आर नोन एज रिटेलर्स एंड बायर्स आर नोन एज होलसेलर्स। सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। मराठी स्टूडेंट्स के लिए, मराठी स्टूडेंट्ससाठी ऑलरेडी मी रोज टेलिग्राम ग्रुपमध्ये PDF सेंड करत आहे त्या पर्टिक्युलर चॅप्टरच्या ऑब्जेक्टिव्हशी रिलेटेड। एकदा ऑब्जेक्टिव्ह झाल्यानंतर मग पूर्णच्या पूर्ण चॅप्टरचं PDF मला कॅप्चर करावं लागेल, मग सेंड करावं लागेल। त्यामुळे थोडंसं टाईम लागतं आहे, सगळ्या गोष्टी एकदाच सगळ्या गोष्टी मिळत नाही, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्स कंप्लीट करावं लागेल। घाऊक बाजारपेठेत विक्रेत्यांना किरकोळ व्यापारी आणि खरेदीदारांना घाऊक व्यापारी असे म्हणतात। क्वेश्चंस नंबर 9 हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छे से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में कंफ्यूज मत होइए। और एक बार बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बुक्स में मार्क्स करके रख दीजिए, क्योंकि वो दो इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, घाऊक बाजारामध्ये विक्रेत्यांना किरकोळ व्यापारी आणि ग्राहकांना घाऊक व्यापारी असे म्हणतात। एक वर्ड का डिफरेंस है, आंसर चेंज हो सकता है क्या? अच्छे से फोकस कीजिए। घाऊक बाजारामध्ये विक्रेत्यांना किरकोळ व्यापारी आणि ग्राहकांना घाऊक व्यापारी असे म्हणतात। इन होलसेल मार्केट सेलर्स आर नोन एज रिटेलर्स एंड कस्टमर आर नोन एज होलसेलर्स। खरीदार बायर इसके पहले के क्वेश्चन में था, अब यहाँ बायर की जगह कस्टमर आया है, तो आप डिसाइड कीजिए बायर और कस्टमर एक ही होता है क्या? थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे तो आंसर मालूम हो जाएगा। घाऊक बाजारामध्ये विक्रेत्यांना किरकोळ व्यापारी आणि ग्राहकांना घाऊक व्यापारी असे म्हणतात। जहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ देगलूर में, तो वहाँ पे वीकली मैं स्टूडेंट्स को वगैरह मोटिवेट वगैरह करता रहता था, स्टोरीज़ वगैरह उस सीरीज़ को हमने नाम दिया था क्लास टॉक्स, जो कि हर सैटरडे, एवरी सैटरडे या संडे, ट्वाइस इन ए मंथ हम सारे स्टूडेंट्स को एक जगह पे लाके एक स्टोरी सुनाता था मैं, जिसे हम क्लास टॉक सीरीज़ के नाम से यूट्यूब पे वीडियोस डालता था। एक्चुअल में थियोरेटिकल जो नॉलेज है आपका अकाउंट्स वगैरह, वो पहले डालने का कुछ प्लान नहीं था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले, यानी कि गए पिछले 2-3 साल से सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस डालता था। उसके एक सीरीज़, एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है मैंने यूट्यूब चैनल पे, जिसे क्लास टॉक एंड मोटिवेशनल सीरीज़ नाम से उस प्लेलिस्ट का नाम दिया है। जब भी आप फ्री होंगे, जब भी आपको डीमोटिवेटेड लगने लगेगा, तो एक बार वो सीरीज़ चेकआउट कर लीजिए। सारे के सारे मेरे मोटिवेशनल वीडियोस उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जो भी आप देखना चाहोगे, एक से एक बढ़कर एक वीडियो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
फाइंड ऑड वन, गटात न बसणारा। हाँ करेक्ट, अब सारे स्टूडेंट भी इसे बीपीएल बोलने लगे हैं, उसे बीपीएल मत बोलिए, आपने आपके और मेरे बीच में रखिए, पब्लिकली किधर भी एक्सपोज मत कीजिए, उसे फाइंड ऑड वन बोलता है, ठीक है। हाँ तो हियर इट इज फाइंड ऑड वन का क्वेश्चन। भाग बाजार, परकीय चलन, सोने चांदी बाजार, उत्पादित वस्तूंचा बाजार। भाग बाजार, परकीय चलन, सोने चांदी बाजार, उत्पादित वस्तूंचा बाजार। स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, बुलियन मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, बुलियन मार्केट, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मार्केट। भाग बाजार, परकीय चलन, सोने चांदी बाजार, उत्पादित वस्तूंचा बाजार। ये रिड्यूस सिलेबस में का है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने दिया है, क्योंकि अब जिसको भी इसका आंसर नहीं आएगा वो एक बार किताब पढ़ लेगा, रिड्यूस सिलेबस पढ़ लेगा, तो उसका ऑटोमेटिकली वो सिलेबस भी पढ़ना होगा और उसको नॉलेज भी आएगा, इसलिए जानबूझ के मैंने क्वेश्चंस डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक बाजार, द्वितीय बाजार, किरकोळ बाजार, मुदत बाजार। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, रिटेल मार्केट, टर्मिनल मार्केट। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, रिटेल मार्केट, टर्मिनल मार्केट। प्राथमिक बाजार, द्वितीय बाजार, किरकोळ बाजार, मुदत बाजार। क्या होगा इसका आंसर? अब मैं भी कमेंट सेक्शन लाइव इसमें नहीं देखना हो, क्योंकि ऑलरेडी मुझे वीडियो एंड होने के बाद 2-3 घंटे बाद में जब सारे स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में जिसने भी आंसर दिया उसका ऑब्जेक्टिव चेक करता हूँ, तो वहाँ पे आंसर्स मिलते हैं। लाइव कमेंट्स थोड़ा सा फास्टली जाता है, हार्डली किसी का भी पढ़ने मिलता है। हाँ पर जिस किसी भी सेंड किया उसका नाम ज़रूर एक बार आता है। कुछ स्टूडेंट्स है जिसका कंटिन्यूसली नाम आता रहता है, वो हर बार सेंड करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आप थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। विपणन मिश्रचे 4 पी कोणते? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप चारों के 4 पीस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। स्पेलिंग के साथ मिस्टेक मत कीजिए, अच्छे से स्पेलिंग टाइप कीजिए, भले ही आपका आंसर लेट आए लेकिन विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक वाला आए, ये तो बाद में फिर किया हुआ कमेंट ढूंढ के डिलीट करना पड़ेगा। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, और ये फाइंड ऑड वन में भी आ सकता है, जहाँ पे 4 क्वेश्चंस में से 3 पीस दिए रहते हैं और 1 पीस सेम टू सेम वर्ड पीस से स्टार्ट होने वाला दिया रहता है, जो कि उन 4 पीस में नहीं आता है, तो आपको वो उतना वर्ड ढूंढना पड़ेगा। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। D2 अकॅडमीचे स्टुडंट्स जे देगलूरच्या क्लासशी रिलेटेड आहेत, कोचिंग सेंटरशी आणि मार्केटिंग स्टुडंट्स आहेत, त्यांनी हे चॅप्टर कम्प्लिटली पूर्ण करावा। ह्या चॅप्टरमध्ये जे विपणनाचे प्रकार आहेत ते तुम्हाला मार्केटिंगमध्ये पण आहे, त्यामुळं दुर्लक्ष करू नका। तुमच्यासाठी सुवर्ण संधी आहे चॅप्टर म्हणजे, करेक्ट? हां, बाकी सगळ्या स्टुडंट्सला हे चॅप्टर फक्त 15 ते 20 मार्काला है, लेकिन तुमच्यासाठी विषयच है मार्केटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। महाराष्ट्र के कुछ कॉलेज में बिजनेस स्टडी नाम से भी ये सब्जेक्ट्स कवर किया जाता है, सो अच्छे से फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का कौन सा भी एक पॉइंट कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना पड़ेगा। विपणनाचे जेवढेही कार्य आहेत त्यापैकी कोणतेही एक कार्य जे पॉइंट्स तुम्हाला पाठ आहे ते लाईव्ह कमेंट सेक्शन मध्ये कमेंट करा।
विपणनाचे कार्य हे चेक कर किती जण सेंड करायला का मला पाहायचं आहे की किती जण अभ्यास करून टाकायला. नाव चेक कर आणि स्क्रीनशॉट काढून घे. हां, विपणनाचे कार्य, फंक्शन्स ऑफ मार्केटिंग फंक्शन्स ऑफ मार्केटिंग, विपणनाचे कार्य. कोणतंही एक पॉईंट कमेंट करा, कोणतंही जे तुम्हाला पाठ आहे. ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 14 क्वेश्चंस, बस लास्ट क्वेश्चन बाकी है. एक बार वो क्वेश्चंस हो गया तो आज की एग्ज़ाम यहीं पे ही समाप्त हो जाती है. विपणनाचे कार्य, कोणतेही एक कार्य. लास्ट क्वेश्चन नंबर 15. अब ध्यान से सुनना. क्वेश्चन नंबर 15 में इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, विपणनाचे महत्व, ये आपको एग्जाम में आता है. क्वेश्चंस कंपलसरी आएगा ही आएगा. अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आया, चांसेस तो है क्योंकि चैप्टर ज़्यादा मार्क्स के लिए. अगर सपोज मान के चलते क्वेश्चंस 8 मार्क के लिए आया तो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ विपणन, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के 3 कैटेगरीज में इम्पोर्टेंस डिस्क्राइब किए. एक दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ सोसायटी, समाजासाठी महत्त्व, दूसरा कंज्यूमर्स के प्रति महत्त्व और फर्म्स के प्रति, व्यवसाय संस्थान प्रति महत्त्व. तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स में के कंपलसरी 3 पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब करना है. जैसे कि ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी के प्रति कितने इंपॉर्टेंस है उसमें के 3 पॉइंट्स लिखने हैं, कंज्यूमर्स के प्रति कितने उसमें के 3 पॉइंट्स लिखने हैं, और फर्म्स के प्रति कितने इंपॉर्टेंस है उसके 3 पॉइंट्स लिखना है. तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पूछूंगा, सो आपको बताना पड़ेगा कि विपणनाचे किंवा मार्केटिंग के उस सेक्शंस के प्रति कौन से इंपॉर्टेंट, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए कि मार्केटिंग के फर्म्स के प्रति कौन से इंपॉर्टेंस है. मार्केटिंग के फर्म्स के प्रति कौन से इंपॉर्टेंस है. विपणनाचे व्यवसाय संस्था प्रति कोणचे महत्व आहेत. बोर्ड्स ने एक अच्छा काम किया है कि इसका एक डायग्राम है जो कि ऑलरेडी आपके बुक्स में प्रिंट किया है. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट आपको हर एक सेक्शन में के 3 इंपॉर्टेंस आपको याद रखना चाहिए, कंपलसरी 3. विपणनाचे व्यवसाय संस्थान प्रति महत्व. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस फॉर सोसाइटीज के लिए कौन से इंपॉर्टेंस है. विपणनाचे महत्व समाजाप्रती कोणते आहेत, कोणतेही एक जे तुम्हाला पाठ आहेत. सो यहाँ पे आज की हमारी एग्ज़ाम जो है पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है. ठीक है. सो अब आप क्या कीजिए, ओसी की बुक्स निकालिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको टिक मार्क्स करके दूंगा. सो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कितने मार्क्स के लिए कौन सा करना है. ठीक है. सबसे पहले देखिए चैप्टर कितने मार्क्स के लिए, 15 से 20 मार्क्स के लिए आपको चैप्टर दिया है. करेक्ट. हाँ, तो 15 से 20 मार्क्स में आपको क्या क्या करना है. देखिए 3 क्वेश्चंस टिक मार्क करके लीजिए. पॉइंट नंबर 8.5, 8.6 एंड 8.7, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, फंक्शन्स ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स, विपणनाचे महत्व, विपणनाचे कार्य आणि विपणन मिश्र. इन 3 में से, ध्यान से सुनना, इन 3 में से कंपलसरी 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे. इन 3 में से कंपलसरी कितने क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस कंपलसरी आपको आएंगे ही आएंगे. ठीक है.
8 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, 5 के लिए भी आ सकते हैं, 4 के लिए आ सकते हैं, ठीक है। और इस जो चैप्टर है इसमें से ऑब्जेक्टिव्स में से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं, 3 से 4, चाहे वो केस स्टडी हो, फाइंड ऑड वन आउट हो या कुछ भी हो, कंपल्सरी आएंगे ही आएंगे। सो 3 क्वेश्चंस में से कंपल्सरी 2, विपणनाचे महत्व, विपणन कार्य, विपणन मिश्र, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स, इन 3 में से कंपल्सरी 2 क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स तो आएंगे और एक केस स्टडी पे आपको आ सकती है 3 मार्क्स के लिए। सो बस इतना ही था आज के एग्जाम में। ऑलमोस्ट हमने 8 दिन में पूरा का पूरा ओसी का ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी 60, 70, 80 स्टूडेंट्स रोज रात आ रहे हैं, उनकी वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से ये 8 दिन की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो पाई है और हमने 8 दिन के अंदर पूरा का पूरा ओसी का ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड टोटल ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर कर लिए। कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि ओसी का ये रिवीजन हमारा बैक रह गया, तो वीडियोस आपके एग्ज़ाम्स होने तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, या अभी कभी भी अगर आपको किसी वीडियो की लिंक चाहिए तो आप किसी भी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, ताकि आप और एक बार 3-4 महीने बाद ये एग्ज़ाम सीरीज़ दोबारा दे सको। होता क्या है कि आज हम एग्ज़ाम दिए, 2-3 महीने बाद हम भूल जाते हैं, तो 2-3 महीने बाद वापस से एग्ज़ाम दीजिए और वही क्वेश्चंस का आंसर दोबारा देने की कोशिश कीजिए। टेस्ट कीजिए कि आपको आंसर याद है कि आप भूल गए। सो कल 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक हम इकोनॉमिक्स का रोज़ एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स है वो कल से हर रोज़ रात 11 बजे आ जाइए। अब तो मैं फिट एंड फुट एकदम फिट हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी डे, एक भी डे बिना स्किप किए हम चैलेंज को वैसे ही रिटेन करेंगे, मेंटेन करेंगे, ताकि इस महीने के एंड तक 3 सब्जेक्ट्स के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल रात 11 बजे विद इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर से कल रात स्टार्ट करते हैं। और कल से एग्जाम भी लूँगा मैं, इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और जितना ज़्यादा हो सके उस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट को समझने में तकलीफ जाती है, तो उनको एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल रात 11 बजे इसी वक्त इसी चैनल पे मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अपनी टेक केयर कीजिए, अपने फैमिली वालों की रक्षा कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल D2 Academy। स्टे कनेक्टेड।